एनिवर्सरी के दिन की हो गई है सुबह। आए हैं हमारे यहाँ बंदर वाला जो वो नाच दिखाने नहीं आते, वो आए हैं, हम लोग वो देखने जा रहे हैं। इनका नाम है काजोल। अभी तो ये आधा किलो काजल लगाती है। देखो पहले काजल दिखाओ थोड़ा नई दुल्हनिया की चाल बताओ। नई दुल्हनिया देखिए मेरे बाबू भी उधर खड़ा है, देख रहा है, कुछ मोहल्ले के लोग भी हैं। लगा लो ठुमका। पहले हाथ उठा के सूर्य का टेक, पहले नमस्ते बोलो सबको। आप लोग में भी ये एंजॉय किया होगा। मदारी का खेल। देवर की शादी में नई दुल्हनिया बड़का भौजाई कैसे ठुमका लगा रही थी। लगा ठुमका। ऐसे ठुमका लगा रही थी। अरे धीरे की चाल है। देवर की शादी में बड़का भौजाई ऐसे ठुमका लगाती है। ये तो नई दुनिया की चाल बताई। अरे बड़का भौजाई दहना टुकड़ा कैसे मटका के राखी। थोड़ा दहना टुकड़ा मटका लो। तुम्हारा खेल बाद में होगा। तुम आ जाओ। क्या ये सुबह का मनोरंजन है। तो बच्चों को नहीं बताया कि सवेरे उठ के कलाबाजी कैसे होगी। लाओ कलाबाजी। अरे कलाबाजी लगा के जब गए काशी जी में तो गंगा स्नान तुमने नहाया कैसे। थोड़ा गंगा स्नान कर दो। गंगा स्नान लगा के गए शादी बारात में। अरे जीजा और साली से मजाक हो गई और साली ने तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए तो पहनने को कुछ नहीं बचा। बनाया फूट का लंगोटा तो भागे कैसे। और बच्चे लोग जब जाते स्कूल बच्चे लोग वो मैडम जी मुर्गा कैसे बनाती हैं। अब थोड़ा ससुराल घर का हाल बताओ। ससुराल घर चले जाओ कंधे पे डंडा धर के। ससुराल में आ गए। अरे काजोल इधर आ जाओ। तुम्हारे दूल्हा आए थोड़ा नाश्ता पानी किया हाई चाल। अरे ये तो अरे काबा साथ साथ में डॉगी भी देख रहा है। तेरी कमा के कुछ लाए हो रुपया पैसा। लाए कुछ। अरे लाली पाउडर चूड़ी चप्पा सारा दूंगा। लाए कुछ। काला बीबी खाती। अरे डंडे से काम देखो डंडे से काम नहीं चलेगा आज के जमाने में भैया। मान जा कि 2-4 दिन की बात है। छोटी सारी है गुस्सा दिखा।
अरे डंडा नहीं मारो, डंडा नहीं। ऐसा कर लो, जब गुस्सा ठंडा हो जाए 2-4 दिन के बाद में ले जाना है। अरे डाला के ले जाना। अरे मान जा भाई, नहीं मानने हो तो बदलाव दुनिया गुस्से में लेटी है, कैसे लेके जाओगे? अरे पूछ खींच के मत ले जा भैया। अरे ठहर जाओ। अरे इतना मारोगे मर जाएगी बीवी। अबे लाश से नहीं, लाश से नहीं। अरे बीवी जब नाराज हो जाती है, थोड़ा पास में बुला के गले में हाथ डाल के कैसे मना लिया जाता है? मना लो बीवी, कैसे मनाओगे? गोबर से लड़ाई होने लगी है तो विदाई की खुशी में थोड़ा ठुमका दिखा दो, चक्कर और बढ़िया वाला ठुमका दिखाओ। खुशहाली मना लो, विदाई की खुशहाली मना लो। डंडे का कमाल दिखाओ बच्चों को, सर्कल का। इतना खेल तमाशा दिखाया, सुबह का पहला खेल है। मुझे सब जंगल में होते ये कमाल दिखाते, जंगल में तो नहीं दिखाते। ये खेल दिखाया है सबको, कहे के लिए, पेट के लिए। क्या पेट को मिलेगा शनिवार का दिन है, बच्चों लोगों की शाबाश। 50 में काम चलेगा। 50 में काम ले लो, क्या ले लो। सबने एंजॉय किया सुबह सुबह मदारी का खेल। अभी हम लोगों ने नहाया नहीं है, बस ब्रश कर चुके। तो आया था बंदर वाला मदारी का खेल दिखाने, तो हम लोग बाहर देखने चले आए। श्रेया कह रही है बहुत मज़ा आ गया। श्रेया मज़ा आ गया ना? हाँ बहुत ज़्यादा। बाबू तो बस उनको मोबाइल दे दो, सुबह सुबह पोएम सुनने के लिए दे दो, बस टहलाने के लिए दे दो, बाइक की चाबी दे दो और बलून दे दो, बॉल दे दो बस। और अभी ये अंकल लोग जाने लगेंगे तो बस ये रोने लगेंगे। ये देखो इनको। कल भी इंजॉयमेंट हो गई और आज सुबह भी एक छोटी सी इंजॉयमेंट हो गई मदारी का खेल देख करके। वाकई में काफ़ी टाइम बाद देखा मदारी का खेल हम लोगों ने। अभी मैंने बाबू की मालिश करी हुई है, अब हम उसको जाएंगे हन्नू कराने यानी नहलाने। एक्चुअली गर्म बहुत ज़्यादा हो रही थी, टाइम भी बहुत ओवर हो गया था। हम लोग कल देर रात से सोए थे तो इसलिए सुबह सब देर से उठे। देर से उठने के बाद सबने पी चाय, चाय के साथ किया थोड़ा बहुत नाश्ता। अब उसके बाद फिर जैसे कि मैंने बताया अभी आया था मदारी वाला, मदारी वाला बंदर का खेल दिखाने आया था। पहले भालू भी आता था, 1-2 बार मैंने भालू देखा है, पता नहीं अब काफ़ी टाइम से भालू दिखे नहीं। भालू देखा है प्रॉपर याद है, देखा है एक बार। और अब तो सिर्फ बंदर ही दिखते हैं। बहुत छोटे थे तब की बात बता रहे हैं, अब तो बंदर। अब बहुत लोगों ने मतलब कई चीज़ें हैं जो शायद बड़े होने के बाद लोग मिस करने लगते हैं। एक मदारी का खेल, दूसरा सांप वाला जो खेल दिखाने आता था सपेरे वाला, और वो जो पट्टी नहीं जो जिससे ज्वेलरी बनती है, अरे हार बनाता, एरोप्लेन बनाता है, फ्लावर्स बनाता है, वो जो मीठी मीठी आती हैं, क्या बोल सकते हो, पट्टी होती हैं वो। और क्या, वो जो बुढ़िया के बाल लोग कहते थे, वो जो बेसन, आई थिंक बेसन की बनती, लेकिन लोग बुढ़िया के बाल कहते थे उसको। हमें बहुत पसंद थे वो। नान खटाई वाला जो ठेले पे लगाने आता है, अब वो तो अभी भी बेचता है। सब चीज़ें अभी भी होती है, लेकिन अब पहले जितना नहीं रह गया। पहले बहुत हुआ करता था, आए दिन वो बंदर खेल दिखाने आ रहा मदारी वाला, और सांप के साथ बिच्छू, और पता नहीं कई कई तरीके के और लोग दिखाने आते थे। और वही, और वो क्या, जो वो क्या बोलने लगे हैं उसको, आजकल याद नहीं आ रहा नाम, जो पिंक
पिंक, हाँ कॉटन कैंडी इंग्लिश, अब तो उसको कॉटन कैंडी कहने लगे हैं। पहले पता नहीं क्या बोलते थे, नहीं पता। हाँ अब उसको कॉटन कैंडी कहने लगे हैं। वो घंटी बेचने आता था, और गजक वाला, ये सब चीज़ें कितनी याद, जब पुरानी चीज़ें याद करो तो कितनी याद आती कि यार हम लोग के टाइम में भी ये हुआ करता था। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता रहता है। प्लीज़ आप अभी मेरे फेस पे मत जाइएगा ना, अभी मैंने सिर्फ पानी से फेस वॉश किया, काजल कल का अभी पे अच्छे से वॉश नहीं हुआ है, फैल गया है थोड़ा थोड़ा। अभी हमको भी नहाना है। सबसे पहले मैं अपने बाबू को नहला के रेडी करूँगी, उसको सुला दूँगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, वरना मैं कोई काम नहीं कर पाऊँगी। कोई काम नहीं है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत सा, अरे खुद का नहाना है, कपड़े धुलना है। खैर यहाँ कपड़े धुलने वाली आंटी और खाना बनाने वाली आंटी वो तो वही कल फंक्शन में थी खाना बनाने के लिए, और बर्तन धुलने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए इतनी चीज़ें तो लगी हुई हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कोई काम ही नहीं है, सारा दिन फ्री रहना है। लेकिन फिर भी इनके सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है बच्चे को ही संभालना। एक तो वो इतना ज़्यादा शैतान हो गया, वो रुकता ही नहीं है तुरंत एक। और यहाँ पे ऐसा है कि एकदम सीधा सीधा बना हुआ है फ्लैट, तो रूम भी सीधे सीधे बने, मतलब जीने वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो एकदम सामने रहता है ना, रोड दिखती है तो उसको रोड की तरफ भागता है घूमने टहलने के लिए। सभी बच्चों को शौक होता है घूमने का, मतलब उनको बस ये चाहिए कि आप घुमाइए और कुछ भी चाहे। और वो मेरे अंकल की चाबी इतनी ज्यादा पहचानता है स्कूटी की, उसके आगे अगर कितनी भी चाबियां रख दो वो चाबी उठा ही नहीं सकता। वो उठाएगा तो सिर्फ अंकल की चाबी, फिर नाना की चाबी उठाएगा। और सबसे ज्यादा वो उन्हीं को पसंद करता है, उसको और अपने मामा को बहुत ज्यादा। और वहाँ पे मेरे यहाँ ससुराल में मेरे भाई जी, मतलब मेरे जेठ हैं, बहुत अच्छे हैं भाई जी को। बाय गॉड उनका नेचर बहुत अच्छा है, मतलब एक अच्छा होता है, बहुत अच्छा। वो दूसरों के लिए चाहे जैसे भी हो, बट हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह मेरी दीदी भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभी हैं वहाँ पे, सास ससुर है, देवर है, सभी लोग इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। पर हम दो, जैसे कुछ लोग होते हैं किसी लोग से ज्यादा लगाव होता है, तो वहाँ पे मुझे दो लोगों से ज्यादा लगाव है। मतलब अब ये भी नहीं कि हम रोज कॉल करते, रोज वीडियो कॉल, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस अंदर से अटैचमेंट होता है दिल से किसी से। सो हमें उन लोग से ज्यादा अटैचमेंट। मेरी प्यारी क्यूट सी भतीजी है एंजल, वो शैतान तो बहुत है, इसकी शैतानी की तो कोई गिनती नहीं है। अथर के बराबर की शैतानी करता है वो। अथर भी अब उनके बहुत बड़े काका हो रहे हैं शैतानी में, लेकिन वो भी बहुत प्यारी है और हमको बहुत याद करती है, हमें भी उसकी याद आती है। बट ये होता है ना कि अब अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए। अब वो थोड़ी देर के लिए सीतापुर गई हुई हैं बुआ सास के यहाँ घूमने के लिए। तो हमारे पास भी फ़ोन आया था, पर हम यहाँ लखनऊ में थे, पर इसलिए नहीं जा पाए। ज़्यादातर ये होता है कि हमारा टाइम लखनऊ में ही चला जाता है, हम कहीं जा ही नहीं पाते, वहाँ पे भी नहीं कहीं निकल पाते हैं। बस ये होता है, वह घर ससुराल, ससुराल से लखनऊ, लखनऊ से फिर ससुराल, ससुराल से फिर लखनऊ, बस इतना ही हो पाता है। सोचते हैं, कभी कभी प्लान करते हैं फिर फ्लॉप हो जाता है, फिर कभी प्लान करते हैं फिर फ्लॉप हो जाता है। तो जब भगवान चाहेंगे तभी घूमने जाएंगे। और सब बढ़िया है। और आप लोग कैसे हैं, आप लोग की मॉर्निंग कैसे हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी मॉर्निंग कैसे हुई। अभी हम इसी व्लॉग को यहीं पे रोक देते हैं। अब मैं बाबू को नहला करके रेडी कर देती हूँ, उसके बाद उसको सुला देती हूँ, फिर मैं फ्रेश हो जाती हूँ नहा धो करके, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। ओके, सो हम नहा करके आ गए हैं वापस, और मेरा बाबू भी सो के उठ गए हैं, फिर से अपने फ़ोन को कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी पोयम। वो कौन सी, कुएं में डाली कंकड़ पानी आया ऊपर, कौआ पी गया पानी और ख़त्म कहानी। हाँ, और उसके बाद हमने किया अपनी नंदानी को, मेरी क्यूट सी नंदानी जो कि इलाहाबाद में रहती हैं, उनको हमने किया कॉल। बहुत टाइम से बात करने का मन कर रहा था, पर उनसे बात हो नहीं पाई थी हमारी। सो हमने की उनको कॉल। उनकी भी एक छोटी सी क्यूट सी बेटी है आरना, बहुत स्वीट है, और वो सिर्फ इससे 1 दिन बड़ी है अथर से, और वो इलाहाबाद में रहती हैं। अभी हमारी जस्ट उनसे कॉल हुई है, बात हुई, उसके बाद कॉल कट किया है, तो हमने अपनी वीडियो कर दी है कंटिन्यू। सो अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने। दाल चावल, वही दाल चावल रोटी सब्जी, रोज़ का रेगुलर का खाना। ये इसमें बिजी रहेंगे तो हम आराम से खाना खा सकेंगे सुकून से। अगर इन्होंने अपना फ़ोन छोड़ दिया तो मेरा खाना हो जाएगा ख़राब, क्योंकि मुझे खाना खाने नहीं देंगे, खुद तो खाएगा नहीं लड़का, और मुझे भी नहीं खाने देगा। तो
चलिए, जैसे भी छोटा सा व्लॉग बनाया था, टीनी मिनी सा, टीनी मिनी वो भी था, टीनी मिनी ये भी है, क्योंकि ना सुबह सुबह वो आ गया था मदारी वाला। अभी मेरी वीडियो में स्टार्टिंग में मैंने बोला है एनिवर्सरी की सुबह, इसमें हो गई मिस्टेक, एनिवर्सरी की नेक्स्ट सुबह है। एनिवर्सरी तो कल थी जो बीत गया, आज उसकी सुबह थी। वो अभी हमने देखा अपनी जब एडिटिंग करने जा रहे थे तब हमने देखा कि हमने क्या बोल दिया है, तो ये नहीं है, एनिवर्सरी की नेक्स्ट सुबह यानी आज। तो आज आया था, जैसे कि पहले उस वीडियो में आप देखेंगे कि मदारी वाला आया था, हम लोग ने उसका देखा प्रोग्राम, जो भी उसने मतलब सामने किया वो, और मेरे बाबू ने उसको खूब एंजॉय किया, सबने एंजॉय किया, जो लोग सड़क पे आ जा रहे थे उन्होंने भी एंजॉय किया। थोड़ा बहुत उसको देना लेना हुआ, उसके बाद वो हो गया टाटा बाय बाय। फिर अब हम भी अपने व्लॉग का करते हैं टाटा बाय बाय, हम भी जा रहे हैं अपना डिनर करने। आप लोग भी आइए, खाना खाइए आकर के, दाल चावल सब्जी रोटी कॉमन सा जो। अब सॉरी यार, लंच फिर से मुझसे मिस्टेक हो गई, कभी लंच बोलते का पता नहीं मेरे दिमाग को हो क्या गया है, उल्टा सुल्टा कुछ भी बोला करते हैं। हमें अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए यार, कंट्रोल नहीं, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोल जाता है, डिनर को लंच, लंच को डिनर, और गिफ्ट पैकेजिंग को ओपनिंग, और पता नहीं क्या क्या। चलो थोड़ा इस बात पे गौर करेंगे और ध्यान दे करके बोलेंगे कि क्या बोलते हैं। तो वैसे भी कभी कभी जब खुश मूड में होना तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, और जब अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हो जाते हैं ना घर में, फैमिली मतलब जब सब लोग आ जाते हैं, खूब अच्छे से कोई भी प्रोग्राम सेलिब्रेट हो जाता है और दो चार मस्ती मजाक हो जाते हैं, तो माइंड वैसे भी फ्रेश हो। चाहे जितना टेंशन में, अगर आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लो हंसी मजाक वाला, तो आपकी सारी प्रॉब्लम तो हमेशा वैसे भी दूर हो जाती हैं। सो आपकी फैमिली में, फ़िलहाल मेरी फैमिली तो बहुत बड़ी है, मेरे मायके वाली फैमिली, और वहाँ पे भी हाँ बड़े ही हैं फैमिली, मतलब सास ससुर हैं, मेरी ददिया सास हैं, और देवर है, भाई जी हैं, जेठ जी हैं, मेरी दीदी हैं यानी जेठानी हैं, उनकी क्यूट सी बेटी है एंजल, और अभी मेरी देवर की शादी भी होने वाली है, वो जो हो गई थी पोस्टपोन। एक्चुअली उस टाइम अप्रैल की डेट निकली थी, पर चल रहा था कोरोना वायरस का टाइम, तो सब कुछ कैंसिल हो गया था। अब होगी शायद दिसंबर में, तब मैं उसकी शूटिंग ज़रूर आपको दिखाऊंगी, उसका भी व्लॉग बना करके ज़रूर देखते हैं कैसे होती हैं। फिलहाल अभी तक तो मैंने लॉकडाउन की शादी देखी नहीं है, जब उसकी होगी तो ज़रूर देख लूँगी कि कैसे होती है। और ये भी सिस्टम चल गया ना 50-50 वाला, तो ये होता है कि किसको इन्वाइट किया जाए, किसको क्या इन्वाइट किया, देखते हैं कौन आता है, कैसे फंक्शन इन्जॉय होता है, कैसे सारे फंक्शन होते हैं, सारे रिचुअल्स भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। चलिए तब तक के लिए ओके बाय। जैसा मेरा ब्लॉग अगर आपको जैसा भी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरी बातों पे ध्यान नहीं दिएगा प्लीज़, नहीं ध्यान दिएगा, मेरी जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। और चलिए हम जाते हैं अपना डिनर कर लिए, आप लोग भी अपना डिनर एंजॉय करिए। अगर मेरा डिनर मेरे साथ करना चाहते हो तो प्लीज़ कम इन माई होम। ओके बाय बाय बाय, गुड आफ्टरनून, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक वर्ड और मैं कहना चाहूँगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप उसकी अपडेटिंग जान पाएँ। ओके बाय। कितनी बार बाय करोगी, लेकिन फिर भी बाय बाय।